गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिलने थॉमसन मेथड के बारे में। तो बेसिकली ये जो मिलने थॉमसन मेथड है, इसमें क्या है कि दो कंडीशंस हैं कि अगर इनके रियल पार्ट गिवन हो देन एफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, अगर इनके इमेजिनरी पार्ट गिवन हो देन एफ जेड किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो इसमें जो पहला है कि अगर इनके रियल पार्ट दिए हुए हों जो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी है, उसमें एक बार रियल पार्ट अगर गिवन होगा देन एफ जेड कैसे, बेसिकली ये मिलने थॉमसन मेथड एफ जेड फाइंड करने के लिए है जो हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है। तो इसमें एक बार हमारे क्वेश्चन पे क्या दिया होगा कि रियल पार्ट दिया होगा देन एफ जेड फाइंड करना होगा, एक बार क्या होगा इमेजरी पार्ट दिया होगा देन एफ जेड कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रियल पार्ट की बात करें कि व्हेन रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इज गिवन। ओके, ये हमारे पास अगर रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट एनालिटिक फंक्शन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे फाइंड करेंगे u ऑफ डिफ्रेंसिएशन डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई। ओके, सेकेंड में फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड में करेंगे जो हमारे पास जो फंक्शन है व्हेन हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी होता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, वी नो दैट एफ डैश जेड, एफ डैश जेड को क्या लिख सकते हैं हम, u ऑफ एक्स प्लस आई वी एक्स। एफ जेड को हम u प्लस आई वी लिखते थे, एफ डैश जेड का मतलब क्या हो, डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में है डिफ्रेंसिएशन, तो यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, u ऑफ एक्स माइनस आई टाइम्स u ऑफ y। एनालिटिक फंक्शन के लिए मैंने बताया था, एनालिटिक फंक्शन के लिए वी एक्स इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई, ये मैंने बताया था एनालिटिक फंक्शन के लिए। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो देगा जो भी फंक्शन वो एनालिटिक होगा, तो वी एक्स की जगह माइनस यू ऑफ वाई रख सकते हैं। और ये हम कैसे ध्यान रखेंगे वो भी मैंने बताया था, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये जो दोनों हैं ये माइनस साइन के साथ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई होगा, ये चीज़ है। तो ये चीज़ बस इसमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे बस चेंज करना है, कभी भी क्वेश्चंस आएंगे एफ जेड जो भी दिया होगा वी एक्स की जगह माइनस यू ऑफ वाई करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे थर्ड नंबर पे, ये तो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, अब जब क्वेश्चंस इसके बाद क्वेश्चन जब करूँगा तो क्वेश्चंस में पूरा डिस्कस कर देंगे किस किस तरीके से हम कर रहे हैं, अभी तो ये प्रोसीजर सिर्फ लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पुट x इक्वल टू जेड, एक्स जहाँ जहाँ इसके बाद में, इसके बाद जितने भी जगह x होंगे वहाँ हम z पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। ओके, एफ डैश जेड में ये जो एफ डैश जेड है इसमें x की जगह z पुट करेंगे, y की जगह 0। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू z। ओके, क्योंकि x की जगह z पुट करती है, y की जगह 0, तो y का सारा टर्म खत्म हो गया, x की जगह z आ गया, तो इसीलिए हम z के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टू गेट एफ जेड। एफ जेड एफ डैश जेड है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ जेड आ जाएगा। एफ डैश जेड है उसका इंटीग्रेशन एफ जेड है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश जेड आता है, वो एक दूसरे का
अपोजिट है। ओके, ये 3 प्रोसीजर हैं ये चीज़ें। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस लें, यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के थ्रू अब देखेंगे कैसे कैसे इसको करना है। क्वेश्चंस है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी इज़ एनालिटिक। एनालिटिक हमेशा देगा, एनालिटिक है ये, एनालिटिक नहीं होगा तो मिलने थॉमसन मेथड यूज़ ही नहीं हो पाएगा। इज़ एनालिटिक एंड u इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y। ओके, देन मैंने बताया था इसमें रियल पार्ट दिया होगा, तो रियल पार्ट ये दिया हुआ है, u दिया हुआ है। देन फाइंड एफ जेड हमें फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पे दे रखा है, u रियल पार्ट दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले u ऑफ x, सबसे पहले वही मैंने बताया था, u ऑफ x निकालना है और u ऑफ y निकालना है। पहला सबसे नंबर काउंटिंग डाल दे रहे हैं ताकि पहले क्वेश्चंस में एक सीक्वेंस याद रहे। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, u ऑफ x u ऑफ y निकालना है। ठीक है, u ऑफ x निकालेंगे तो du बाई dx लिखें या इसी को हम लिखते हैं u ऑफ x, दोनों सेम चीज़ें इसलिए मैंने दोनों लिख दी हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, du बाई dx या फिर u ऑफ x। u ऑफ x इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो ये वाला तो वैसे ही रहेगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, और इसका साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ x। ओके, इसी तरीके से हम du बाई डी वाई निकालेंगे या फिर इसी को क्या हम बोल सकते हैं, u ऑफ y। साइन ऑफ x वैसे ही रहेगा, y के रिस्पेक्ट में है तो ये x है, ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा। u ऑफ y कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y का साइन ऑफ हाइपरबोलिक y होता है। ओके, ये हाइपरबोलिक फंक्शन ये सारे 12th में ये सब जगह यूज़ होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास u ऑफ x और u ऑफ y आ गया है। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे अब हम क्या करेंगे, एफ डैश जेड लिखेंगे। एफ डैश जेड में क्या है, u ऑफ x प्लस आई ऑफ वी एक्स, u ऑफ x प्लस आई ऑफ वी एक्स। u ऑफ x वी एक्स की जगह हम लिखते हैं माइनस आई ऑफ यू वाई, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ये 3 स्टेप हमने लिख लिए हैं, अब यहाँ से इरेज करते हैं, ऊपर से फिर से लिखेंगे आगे क्वेश्चंस। अब इसके बाद क्या करेंगे, u ऑफ x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है यहाँ पुट करेंगे, u ऑफ y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ओके, यहाँ अभी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ऊपर। तो अब क्या करेंगे, एफ डैश जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स माइनस आई यू ऑफ वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई माइनस आई टाइम्स यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या है कि लास्ट स्टेप जो है, ये जो हमने बताया था कि एफ जेड है, वहाँ पे ये u ऑफ एक्स माइनस आई यू ऑफ आई लिखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू उठाकर पुट कर दी। लास्ट स्टेप जो क्या था कि x की जगह पे z पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है। पुट
यहाँ पे रेड पेन से मैं लिख देता हूँ, इसीलिए पुट x इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू 0। ओके, तो x की जगह z और y की जगह 0 पुट करेंगे। x की जगह z, y की जगह 0। cos 0 की वैल्यू 1, cos ऑफ z, x की जगह z और y की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे माइनस के साथ 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एफ डैश जेड। फिर उसके बाद क्या करना था हमें, x की जगह z पुट करना था, y की जगह 0 पुट करना था। फिर जो फंक्शन आएगा उसका क्या करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेट करना था। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट यहाँ कर देंगे। ओके, z के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड को ये क्या, एफ डैश जेड को एफ जेड हो जाएगा। ओके, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ जेड होता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ जेड। तो ये हमारा क्या, एफ जेड मिल गया है। ओके, तो मिलने थॉमसन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले u ऑफ x और u ऑफ y फाइंड करना है, जो रियल पार्ट। ये पहला जो हमारा था उसमें यही था कि पहला रियल पार्ट दिया होगा। तो रियल पार्ट अगर दिया हुआ है तो प्रोसीजर सबसे पहले u ऑफ x निकालेंगे, u ऑफ y। u ऑफ x का मतलब डिफ्रेंसिएशन और x के रेस्पेक्ट में u का, और u ऑफ y का मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन u का। ओके, ये करने के बाद में एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी हम जानते हैं। तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। वी एक्स की जगह माइनस यू वाई लिख सकते हैं क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है, ये लिख लिया। यू एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यू वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट कर दिए। लास्ट क्या है, एक्स की जगह जेड पुट करना है, वाई की जगह 0 पुट करना है। तो x की जगह हमने यहाँ z पुट किया, y की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए cos z आ गया। उसके बाद यहाँ पे x की जगह z पुट किए, बट y की जगह जब 0 पुट करेंगे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए टोटल ये टर्म 0 हो जाएगा, cos z बचेगा। उसके बाद फिर फाइनली इंटीग्रेट करना है z के रेस्पेक्ट में, यहाँ डी जेड लिखा हुआ है, डी जेड दोनों तरफ से, ठीक है। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये एफ डैश जेड जो है एफ जेड बन जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ से हमें एफ जेड मिल गया, यही हमें फाइंड करना था। ये मिलने थॉमसन मेथड था। इसका पहला जो मेथड जो था उसमें ये था कंडीशन कि रियल पार्ट गिवन होगा। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे कि अगर इमेजनरी पार्ट गिवन हो तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।